हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन का जन्म एक ऐसे व्यक्ति की 17 संतानों में से 10वें बेटे के रूप में हुआ था, जो साबुन और मोमबत्तियां बनाता था, जो सबसे घटिया कारीगरों में से एक था। उस युग में जहां पहले जन्मे बेटे को विशेषाधिकार प्राप्त था, फ्रैंकलिन ऐसा था, जैसा कि उसने तीखे शब्दों में कहा था, आत्मक था। 5 पीढ़ियों पहले सबसे छोटे बेटे का सबसे छोटा बेटा। उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ना सीख लिया था और 1 साल व्याकरण विद्यालय में और दूसरा एक निजी शिक्षक के अधीन बिताया, लेकिन उनकी औपचारिक शिक्षा 10 साल की उम्र में समाप्त हो गई। 12 साल की उम्र में उन्हें अपने भाई के पास प्रशिक्षित किया गया। जेम्स, एक मुद्रक, प्रिंटर के व्यापार में उनकी महारत, जिस पर उन्हें अपने जीवन के अंत तक गर्व था, 1718 और 1723 के बीच हासिल की गई थी। उसी अवधि में उन्होंने अथक रूप से पढ़ा और खुद को प्रभावी ढंग से लिखना सिखाया। उनका पहला उत्साह कविता के प्रति था, लेकिन अपनी कविता की गुणवत्ता से निराश होकर उन्होंने इसे छोड़ दिया। गद्य तो दूसरी बात थी। युवा फ्रैंकलिन ने एक खंड की खोज की, स्पेक्टेटर, जिसमें जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील के प्रसिद्ध आवधिक निबंध शामिल हैं, जो 1711-12 में इंग्लैंड में छपे थे, और उन्होंने इसमें अपने लेखन को बेहतर बनाने का एक साधन देखा। उन्होंने इन स्पेक्टेटर पेपर्स को बार बार पढ़ा, उनकी नकल की और उन्हें दोहराया, और फिर उन्हें स्मृति से याद करने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने उन्हें कविता में और फिर गद्य में बदल दिया। फ्रैंकलिन को एहसास हुआ, जैसा कि सभी संस्थापकों ने किया था, कि 18वीं शताब्दी में सक्षमता से लिखना एक ऐसी दुर्लभ प्रतिभा थी कि जो कोई भी इसे अच्छी तरह से कर सकता था, उसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। गद्य लेखन बन गया, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में याद किया, मेरे जीवन के दौरान मेरे लिए बहुत उपयोगी था और मेरी उन्नति का एक प्रमुख साधन था। 1721 में जेम्स फ्रैंकलिन ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की, न्यू इंग्लैंड क्यूरेंट, जिसमें पाठकों को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। बेंजामिन, जो अब 16 वर्ष के हैं, ने पढ़ा और शायद इन योगदानों को टाइप किया और निर्णय लिया कि वह स्वयं भी ऐसा कर सकते हैं। 1722 में उन्होंने साइलेंस डॉगवुड पर हस्ताक्षरित 14 निबंधों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें उन्होंने अंतिम संस्कार स्तुति से लेकर हार्वर्ड कॉलेज के छात्रों तक सब कुछ पर व्यंग्य किया। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का व्यक्तित्व धारण करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, और फ्रैंकलिन को इस तथ्य से अत्यंत खुशी हुई कि उनके भाई और अन्य लोगों को यह विश्वास हो गया कि केवल एक विद्वान और सरल बुद्धि वाला व्यक्ति ही ये निबंध लिख सकता है। न्यूयॉर्क शहर में काम पाने में असफल होने पर फ्रैंकलिन 17 साल की उम्र में क्वेकर प्रभुत्व वाले फिलाडेल्फिया चले गए, जो प्यूरिटन बोस्टन की तुलना में कहीं अधिक खुला और धार्मिक रूप से सहिष्णु स्थान था। आत्मकथा के सबसे यादगार दृश्यों में से एक रविवार की सुबह थके हुए और भूखे उनके आगमन का वर्णन है। एक बेकरी ढूंढते हुए उसने 3 पैसे की रोटी मांगी और उसे 3 बढ़िया पफी रोल्स मिले। एक को दोनों बाहों के नीचे लेकर और तीसरे को चबाते हुए वह रीड परिवार के दरवाजे के पास से मार्केट स्ट्रीट तक चला गया, जहां वह खड़ा था बोरा, उनकी भावी पत्नी। उसने उसे देखा और सोचा कि मैंने बनाया है, जैसा कि मैंने निश्चित रूप से किया था, एक सबसे अजीब हास्यास्पद उपस्थिति। कुछ सप्ताह बाद वह रीड्स में रह रहा था और एक प्रिंटर के रूप में कार्यरत था। 1724 के वसंत तक वह पढ़ने में रुचि रखने वाले अन्य युवकों के साथ का आनंद ले रहा था, और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने भी उससे अपने लिए व्यवसाय स्थापित करने का आग्रह किया था, सर विलियम कीट। कीट के सुझाव पर फ्रैंकलिन आवश्यक पूंजी जुटाने की कोशिश करने के लिए बोस्टन लौट आए। उनके पिता ने सोचा कि वह इस तरह के उद्यम के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए कीथ ने खुद बिल का भुगतान करने की पेशकश की और फ्रैंकलिन के लिए इंग्लैंड जाने की व्यवस्था की, ताकि वह अपना प्रकार चुन सकें और लंदन स्टेशनर्स और बुक सेलर्स के साथ संबंध बना सकें। फ्रैंकलिन ने डेबोरा रीड के साथ शादी के बारे में कुछ वादे किए और अपने साथी के रूप में एक युवा मित्र जेम्स राल्फ के साथ
फिलाडेल्फिया पहुंचने के ठीक एक साल बाद नवंबर 1724 में लंदन के लिए रवाना हुए। जब तक उनका जहाज समुद्र में अच्छी तरह से डूब नहीं गया, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि गवर्नर कीट ने क्रेडिट और परिचय पत्र नहीं दिया था जिसका उन्होंने वादा किया था। लंदन में फ्रैंकलिन को जल्दी ही अपने व्यापार में रोजगार मिल गया और वह राल्फ को पैसे उधार देने में सक्षम हो गया, जो खुद को एक लेखक के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। दोनों युवकों ने थिएटर और महिलाओं सहित शहर के अन्य सुखों का आनंद लिया। लंदन में रहते हुए फ्रैंकलिन ने लिखा स्वतंत्रता और आवश्यकता, खुशी और दर्द पर एक निबंध 1725, विलियम वॉलास्टन के नैतिक पथ द रिलीजन ऑफ नेचर डेलिनेटेड के लिए उनके द्वारा निर्धारित प्रकार से प्रेरित एक देववादी पैम्फलेट। फ्रैंकलिन ने अपने निबंध में तर्क दिया कि चूंकि मनुष्यों के पास पसंद की कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वे अपने कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। यह शायद लंदन में उनके आत्मभोगपूर्ण व्यवहार और डेबोरा की अनदेखी के लिए एक अच्छा औचित्य था, जिसे उन्होंने केवल एक बार लिखा था। बाद में उन्होंने पैम्फलेट को अस्वीकार कर दिया और उनके पास मौजूद एक प्रति को छोड़कर बाकी सभी प्रतियां जला दीं। 1726 तक फ्रैंकलिन लंदन से थक चुके थे। उन्होंने तैराकी का एक भ्रमणशील शिक्षक बनने पर विचार किया, लेकिन जब एक क्वेकर व्यापारी थॉमस डेनहम ने उन्हें पश्चिम भारतीय व्यापार में मोटे कमीशन की संभावना के साथ फिलाडेल्फिया में अपने स्टोर में क्लर्कशिप की पेशकश की, तो उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। कि लेखक, वैज्ञानिक और राजनेता, इन्हें रिचर्ड सॉन्डर्स, साइलेंस डॉगवुड के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लिखित सभी देखें द्वारा तथ्य जांच की गई आखिरी अपडेट 16 मई 2024। अनुच्छेद इतिहास नवीनतम समाचार 16 मई 2024, दोहा 13, पूर्वाह्न ईटी स्मिथसोनियन पत्रिका। बेंजामिन फ्रैंकलिन देश के पहले न्यूज़मैन थे। शीर्ष प्रश्न, बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रारंभिक जीवन कैसा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन जन्म 17 जनवरी 6 जनवरी, पुरानी शैली 1706, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएस, मृत्यु 17 अप्रैल 1790, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएस। एक अमेरिकी मुद्रक और प्रकाशक, लेखक, आविष्कारक और वैज्ञानिक और राजनयिक थे। संस्थापक पिताओं में सबसे अग्रणी में से एक, फ्रैंकलिन ने इसका मसौदा तैयार करने में मदद की। स्वतंत्रता की घोषणा और इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक, अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और संवैधानिक सम्मेलन का एक प्रतिनिधि था। उन्होंने विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से बिजली की समझ में, और उनके लेखन की बुद्धि, ज्ञान और लालित्य के लिए याद किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन सभी मीडिया देखें, यह भी कहा जाता है। बेन फ्रैंकलिन छद्मनाम, रिचर्ड सॉन्डर्स, जन्म 17 जनवरी 6 जनवरी 1706, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, मृत 17 अप्रैल 1790, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, आयु 84 वर्ष, शीर्षक कुछ कार्यालय, महाद्वीपीय कांग्रेस 1775-1775, संयुक्त राज्य अमेरिका संस्थापक, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी पुरस्कार और सम्मान, हॉल ऑफ फेम 1900, कोपले मेडल 1753। प्रारंभिक जीवन फ्रैंकलिन का जन्म एक ऐसे व्यक्ति की 17 संतानों में से 10वें बेटे के रूप में हुआ था, जो साबुन और मोमबत्तियां बनाता था, जो सबसे घटिया कारीगरों में से एक था। उस युग में जहां पहले जन्मे बेटे को विशेषाधिकार प्राप्त था, फ्रैंकलिन ऐसा था जैसा कि उसने तीखे शब्दों में कहा था, आत्मक था। 5 पीढ़ियों पहले सबसे छोटे बेटे का सबसे छोटा बेटा। उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ना सीख लिया था और 1 साल व्याकरण विद्यालय में और दूसरा एक निजी शिक्षक के अधीन बिताया, लेकिन उनकी औपचारिक शिक्षा 10 साल की उम्र में समाप्त हो गई। 12 साल की उम्र में उन्हें अपने भाई के पास प्रशिक्षित किया गया। जेम्स, एक मुद्रक, प्रिंटर के व्यापार में उनकी महारत, जिस पर उन्हें अपने जीवन के अंत तक गर्व था, 1718 और 1723 के बीच हासिल की गई थी। उसी अवधि में उन्होंने अथक रूप से पढ़ा और खुद को प्रभावी ढंग से लिखना सिखाया। उनका पहला उत्साह कविता के प्रति था, लेकिन अपनी कविता की गुणवत्ता से निराश होकर उन्होंने इसे छोड़ दिया। गद्य तो दूसरी बात थी। युवा फ्रैंकलिन ने एक खंड की खोज की, स्पेक्टेटर, जिसमें जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील के प्रसिद्ध आवधिक निबंध शामिल हैं, जो 1711-12 में
इंग्लैंड में छपे थे और उन्होंने इसमें अपने लेखन को बेहतर बनाने का एक साधन देखा। उन्होंने इन स्पेक्टेटर पेपर्स को बार बार पढ़ा, उनकी नकल की और उन्हें दोहराया और फिर उन्हें स्मृति से याद करने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने उन्हें कविता में और फिर गद्य में बदल दिया। फ्रैंकलिन को एहसास हुआ, जैसा कि सभी संस्थापकों ने किया था, कि 18वीं शताब्दी में सक्षमता से लिखना एक ऐसी दुर्लभ प्रतिभा थी कि जो कोई भी इसे अच्छी तरह से कर सकता था, उसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। गद्य लेखन बन गया। जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में याद किया, मेरे जीवन के दौरान मेरे लिए बहुत उपयोगी था और मेरी उन्नति का एक प्रमुख साधन था। 1721 में जेम्स फ्रैंकलिन ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की, न्यू इंग्लैंड कुरेंट, जिसमें पाठकों को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। बेंजामिन, जो अब 16 वर्ष के हैं, ने पढ़ा और शायद इन योगदानों को टाइप किया और निर्णय लिया कि वह स्वयं भी ऐसा कर सकते हैं। 1722 में उन्होंने साइलेंस डॉगवुड पर हस्ताक्षरित 14 निबंधों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें उन्होंने अंतिम संस्कार स्तुति से लेकर हार्वर्ड कॉलेज के छात्रों तक सब कुछ पर व्यंग्य किया। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का व्यक्तित्व धारण करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, और फ्रैंकलिन को इस तथ्य से अत्यंत खुशी हुई कि उनके भाई और अन्य लोगों को यह विश्वास हो गया कि केवल एक विद्वान और सरल बुद्धि वाला व्यक्ति ही ये निबंध लिख सकता है। 1722 के अंत में जेम्स फ्रैंकलिन प्रांतीय अधिकारियों के साथ परेशानी में पड़ गए और उन्हें कुरेंट को छापने या प्रकाशित करने से मना कर दिया गया। अखबार को जारी रखने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई को उसकी मूल प्रशिक्षुता से छुट्टी दे दी और उसे अखबार का नाम मात्र प्रकाशक बना दिया। नए अनुबंध तैयार किए गए, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। कुछ महीनों बाद एक कड़वे झगड़े के बाद बेंजामिन ने चुपचाप घर छोड़ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जेम्स कानून के पास नहीं जाएगा और अपने द्वारा रची गई चाल का खुलासा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।